तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर एंड 7 मीटर पोल्स यानी कि खंबे होते हैं। तो 2 खंबे उनकी जो हाइट्स है, एक की 18 मीटर है और दूसरे की कितनी है 7 मीटर। ये भी प्रीवियस सम जैसा ही है। आर इरेक्टेड ऑन ए ग्राउंड, दोनों जो पोल्स है वो कहाँ पे, ग्राउंड में। द लेंथ ऑफ वायर फास्टेंड ऑफ देयर टॉप्स इन 22 मीटर। अब ये डायग्राम बनाने के बाद समझेगा। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि जो पहला वाला पोल है वहाँ से एक वायर बांधा गया है जो कि दूसरे वाले पोल को अटैच्ड है। तो डायग्राम से समझते हैं पहले। तो ये था इस सम का डायग्राम। ये ए बी और सी डी ये दोनों पोल्स हैं। तो जिसमें से एक की हाइट 18 है और दूसरे की 7। तो मतलब ये जो छोटा वाला है इसका 7 होगा और ये जो बड़ा वाला है ये टोटल इसका हाइट कितना है 18 मीटर। आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, तो मतलब ये जो बी और डी ये जो दोनों पॉइंट्स है ये कहाँ पे, ग्राउंड में। तो आर फास्टेंड ऑफ देयर टॉप्स, इनका जो टॉप है ये यहाँ से एक वायर बांधा गया है जो कि पॉइंट ए से यानी फर्स्ट खंबे से दूसरे खंबे को अटैच्ड है। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट सी को अटैच्ड है और उस वायर की लंबाई कितनी है 22 मीटर। यानी ये जो हमारा ये वायर है ये कितना है 22 मीटर। पॉइंट ए से पॉइंट सी तक कितना है 22 मीटर। अब जब वायर को बांधा गया है मतलब नीचे से ऊपर की ओर बांधा गया है तो उनका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। वो गिवन नहीं है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ वायर विद द हॉरिजॉन्टल। अब इसमें क्या करना है, थीटा को फाइंड आउट करना है। ये 7 गिवन है और ये 18 गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, थीटा। तो देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट सम है तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब डायग्राम हम लोगों ने खुद से बनाया तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेट ए बी एंड सी डी आर दी height of poles which is AB कितना है 7 सेंटीमीटर एंड DC कितना है 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पूरा लिखना है रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे AC क्या शो कर रहा है, AC इज द लेंथ ऑफ वायर। AC क्या है हमारा, लेंथ ऑफ वायर। और जो AE है, AE क्या शो कर रहा है, लाइन ऑफ विजन। AE इज शोइंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। AE क्या शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। वायर का लेंथ कितना दिया है 22 मीटर। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल CAE इज नथिंग बट दी हॉरिजॉन्टल पैरेलल एंगल। तो यहाँ पे लिखना है एंगल CAE इज इक्वल टू थीटा है। फाइंड आउट करना है जो कि अब यहाँ पे क्या है गिवन, AB कितना गिवन है 7 मीटर एंड CD कितना गिवन है 18 मीटर। AC कितना गिवन है 22 मीटर। तो यहाँ पे अगेन सपोज करना है, सपोज अगेन इसमें कंसिडर करेंगे कि एंगल CAE इज इक्वल टू थीटा। और ये जो डायग्राम है इसमें अगेन ये किसके जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल के जैसा। रेक्टेंगल ABDE इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। अभी हम लोगों ने रेक्टेंगल की, तो ये रेक्टेंगल है और अभी हम लोगों ने जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें क्या होगा, AB इज इक्वल टू D इज इक्वल टू क्या होगा 7 मीटर। और यहाँ पे ये जो CED है ये क्या है, एक ही लाइन पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू CE प्लस ED। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी, क्योंकि ये एक ही लाइन पे कोलिनियर पॉइंट्स है सी ई डी। तो यहाँ पे ए बी 7 है, तो ई डी भी कितना हो गया 7 हो गया, और डी सी कितना गिवन है 18। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सी फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू, अब सी डी हमारा टोटल कितना है 18 इज इक्वल टू सी ई कितना है, सी ई की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था फाइंड आउट करना है, प्लस ई डी कितना है 7। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सी ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे ये 7 प्लस में ये साइड आएगा माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू सी ई। तो टोटल क्या हो जाएगा 18 माइनस 7 कितना होगा 11, सी ई इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ई इज इक्वल टू 11 मीटर। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, सी ई फाइंड आउट किया है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल, वो जो एंगल था थीटा ना, वो उस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो अब इस ट्रायंगल में हमें सी ई पता है, सी हमारा कितना आया 11, ए सी भी पता है, और क्या फाइंड आउट करना है थीटा। तो विद द हेल्प ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख, अब इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा साइन, अब अगर साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये अगर एंगल थीटा है, इसका अपोजिट क्या होगा सी ई अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला साइड यानी कि ए सी, मतलब क्या हो जाएगा सी ई अपॉन ए सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए सी। अब सी कितना है, सी ई यहाँ पे कितना था हमारा 11 था, और ए सी कितना था 22। तो क्या हो जाएगा 11 अपॉन 22। अब यहाँ पे 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा हमारा 1/2 कब रहता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के टेबल वाले फॉर्म में देखा था कि जब साइन थीटा की वैल्यू 30 रहती है तो साइन थीटा कितना रहता है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये था वो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आई 30। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल मेड बाय वायर विथ द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा हमारा 4th सम था। अभी आगे के सम्स 5th और 6th वाले सम बचे हैं, वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये अभी 5th वाला सम है, इसमें क्या बोल रहा है, अ स्टॉर्म ब्रोक ए ट्री विद द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए ट्री मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो अभी हम लोगों ने बिल्डिंग के बारे में देखा, शिप के बारे में देखा, अब किसके बारे में देख रहे हैं, ट्री के बारे में। तो देखते हैं स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब क्या होता है आंधी। तो क्या एक बार क्या होता है ना कि आंधी की वजह से एक पेड़ टूट के गिर जाता है। तो डायग्राम से समझते हैं हम। तो अब ये देखो, ये था डायग्राम। अब डायग्राम से समझते हैं कि ये जो ए बी है ना, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ट्री। ए बी इसमें क्या है, हाइट ऑफ ट्री। तो ये जो ट्री रहता है पहले खड़ा रहता है, और स्टॉर्म के वजह से पॉइंट सी से, एट पॉइंट सी से वो ट्री क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूट के क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे ये जो AC वाला पार्ट है, ये AC इज इक्वल टू CO होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पेड़ का, ट्री का ये जो AC वाला पार्ट है, यही टूट के कहाँ पे गिरता है, ग्राउंड में। तो ये जो AC रहेगा ये किसके इक्वल में रहेगा, CD के।
और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये एसी ट्री का पार्ट एसी गिर के ज़मीन पे गिरता है यानी कि ग्राउंड में, तो ग्राउंड और इसके बीच का जो एंगल रहता है वो कितना रहता है 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। अ स्टॉर्म ब्रोक ए ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। तो अभी डिस्टेंस इसमें कितना बोल रहा है 20 मीटर। मतलब ये जो ट्री का ब्रोकन पार्ट रहता है वो जब ज़मीन पे गिरता है तो उसका ट्री से जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 मीटर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करना है कि ट्री की हाइट कितनी थी ब्रेक होने से पहले स्टॉर्म की वजह से। तो देखते हैं इस सम को पहले कैसे करेंगे। तो अगेन इस सम को सॉल्व करने के लिए हमने जो डायग्राम बनाया है उसके बारे में पहले एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। अभी इसमें सपोज या फिर लेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेट। सो यहाँ पे क्या होगा, लेट ए बी क्या था हमारा, ट्री का हाइट था। लेट ए बी इज ए हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रेकिंग फ्रॉम स्टॉर्म। तो ये क्या हो गया, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ट्री है, कब, स्टॉर्म से टूटने से पहले की। एंड अभी सेकंड क्या लिखेंगे, ड्यू टू स्टॉर्म ट्री ब्रोक फ्रॉम पॉइंट सी। अभी हम लोगों को पता है कि जब स्टॉर्म के वजह से पॉइंट सी से, कहाँ से, पॉइंट सी से ये ट्री क्या हो जाता है, ब्रेक होके नीचे गिर जाता है। मतलब ये पहले स्टैंडिंग पोजीशन में था और स्टॉर्म के वजह से ये जो एसी वाला पार्ट है वो गिर के सीडी ये वाला पार्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ड्यू टू स्टॉर्म ट्री ब्रोक फ्रॉम पॉइंट सी। ये जो पॉइंट सी है यहाँ से ट्री ब्रोक होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दी एसी which is broken from tree is equal to किसके, AC किसके इक्वल में होगा, CD के इक्वल में। बिकॉज ये ट्री से AC ये जो पार्ट है ये ट्री से टूट के गिरा है जो कि CD है, CD के इक्वल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर AC इज इक्वल टू CD। मतलब AC किसके इक्वल में, CD के इक्वल में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो अभी इसमें गिवन क्या है हम लोगों को, BD इज अ नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ ट्री एंड दैट ब्रोकन पार्ट विच इज इक्वल टू 20 मीटर। सो इट विल बी BD इज इक्वल टू 20 मीटर। एंड जो एंगल है, विच एंगल CDB विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। So we will write here CDB is equal to 60 डिग्री। Now अभी जब भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6.1 में भी बहुत सारे सम्स किए थे, तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोज लेते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो ट्रायंगल रहता है वो क्या रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये जो एंगल B है ये कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो जो भी हम एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं इसमें वो हमेशा 90 डिग्री एंगल में करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल CBD। ये जो CBD है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो एंगल CDB है यानी ये वाला एंगल CDB ये कितना है, मेनली 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 1060 इज इक्वल टू, अभी 10 का तो फॉर्मूला हम लोगों ने इतने सारे सम्स किए, ये लास्ट का सेकेंड लास्ट सम है तो आपको फॉर्मूलेस तो बाय हार्ट हो जाने चाहिए थे। अभी यहाँ पे 1060 है तो 10 का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें ये एंगल है तो अपोजिट क्या होगा हमारा CB और एडजेसेंट क्या होगा BD।
तो मतलब क्या होगा यहाँ पे सी बी अपॉन बी डी। तो देखते हैं 1060 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बी अपॉन बी डी। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना था, हाइट ऑफ ट्री, यानी कि ए बी। क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ ट्री, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। तो अभी देखते हैं यहाँ पे 1060 है, तो 1060 का वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं 1060 की वैल्यू कितनी होती है। तो इट विल बी √3, जो कि हम लोगों को वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ वाले टेबल से मिलेगा। देन सी बी गिवन है क्या, नहीं, सी बी वी हैव टू फाइंड आउट सी बी। एंड नेक्स्ट वन इज अ बी डी। तो बी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी डी गिवन है, बी डी इज अ नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ ट्री एंड दैट ब्रोकन पार्ट, सो इट विल बी 20 मीटर। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सी बी फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे इट विल बी 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी बी का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, 1 में, और 20 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, √3 में। सो इट विल बी सी बी इज इक्वल टू 20√3। तो ये क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर। तो ये तो हम लोगों ने सी बी को फाइंड आउट कर लिया। सी बी यानी कि ये सी बी जो कि कितना है 20√3, ये 20√3। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी, क्योंकि हमें ट्री की होल हाइट निकालनी है, मतलब ए सी फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कि ए सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंस ए सी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये ट्री का ही ब्रोकन पार्ट है जो कि सी डी के इक्वल में है, तो हम क्या करेंगे, सी डी को फाइंड आउट करेंगे। अब ये सी डी क्या है, हाइपोटेनियस, तो हम इसमें हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला यानी साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके सी डी निकालेंगे, विच इज़ मेनली इक्वल टू ए सी। देन क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी करके ऐड कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर ये एंगल लेंगे हम, एंगल डी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है, सी बी, और हाइपोटेनियस क्या है, सी डी। तो हाइपोटेनियस निकालना है क्योंकि अपोजिट तो पता है हमें, तो क्या होगा, सी बी अपॉन सी डी, मीन्स यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी डी। अब थीटा की वैल्यू तो पता है, थीटा हमारा कितना है, 60 है, तो यहाँ पे कितना होगा, साइन 60 इज इक्वल टू सी बी की वैल्यू पता थी हमें क्या है, 20√3 अपॉन सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी सी डी का मल्टीप्लिकेशन साइन 60 में होगा और 20√3 का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा। तो अगेन अब वो ट्रिग्नोमेट्री वाले टेबल से हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है हमें। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, जो कि लर्न होनी चाहिए आप लोगों को। अब इज इक्वल टू 20√3/CD। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी CD का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, √3 में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इंटू CD इज इक्वल टू 2 इंटू 20√3। अभी यहाँ पे क्या होगा कि हमें क्या करना है, CD की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, CD को एक साइड रखेंगे और बाकी के जो भी टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में लेंगे। तो इट विल बी CD इज इक्वल टू 2 इंटू 20√3 अपॉन, इट विल बी √3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे किस में हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ये मल्टीप्लिकेशन में तो दूसरा किस में, डिवीज़न में। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, CD इज इक्वल टू 2 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 40 मीटर। तो CD हमारा कितना आ गया, 40 मीटर। तो अब इस डायग्राम में देखते हैं, ये जो CD है, CD भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना है, 40 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हाइट ऑफ ट्री विच इज़ AB। हमने क्या फाइंड आउट किया, CD, लेकिन हम लोगों को पता है ये जो AC है वो क्या है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, मतलब यहाँ से ये ट्री टूट के यहाँ पे ज़मीन पे गिर गया, मतलब ये दोनों पार्ट्स कितने इक्वल हैं। तो इस सम में हमने एक्सप्लेन भी किया था कि जो कि AC है वो किसके इक्वल में, CD के इक्वल में। तो फ्रॉम पॉइंट A से अगर AC CD के इक्वल में, तो जितना हमारा
सी डी है उतना ही क्या होगा, ए सी होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रॉम 1, क्योंकि हम लोगों ने उसको 1 पॉइंट दिया था। अब जब ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर है, तो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री इज नथिंग बट ए बी, जिसमें ए सी भी हमें पता है कितना है 40 मीटर और सी बी भी पता है कितना है 20√3। तो इन दोनों को ऐड करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ए सी हमारा कितना है 40 प्लस सी बी कितना है हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, जो कि हमारा 20√3 है। तो यहाँ पे क्या होगा 20√3 मीटर। अगेन यहाँ पे ये एक रूट वाला टर्म है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज 40 प्लस 20√3 मीटर। तो आपने देखा कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़। तो ये था पूरा हमारा 5th वाला सम। अभी एक लास्ट सम बचा है 6th वाला सम, फिर हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये 6th सम है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि लास्ट सम है, और इसके बाद हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में 8 to 10 मार्क्स के लिए आता है। और आपने देखा कि कितना इजी है ये। तो इसमें देखते हैं 6th सम में। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक पतंग है, काइट मतलब क्या होता है पतंग, वो ग्राउंड से 60 मीटर। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का 6th सम। ये सम के बाद हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में 8 to 10 मार्क्स के लिए आता है। तो सबसे पूरे ज्योमेट्री में ईजीएस्ट चैप्टर है सबसे, अगर आपको समझा तो, और नहीं समझा तो सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको सम सॉल्व करने को होगा ही नहीं। तो देखते हैं 6th वाला सम। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर अबव पे फ्लाई कर रही है। The string attached to kite is tied at the ground. It makes angle 60 degree with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of the string. तो क्वेश्चन पढ़ के 20% समझा होगा, बाकी का 80% हम डायग्राम से समझते हैं। इजी सम है। तो ये है इसका डायग्राम। अब देखो, तो यहाँ पे ये जो ए बी है, ए बी इज़ अ नथिंग बट हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे ए बी हमारा 60 मीटर है, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच का, वो क्या है 60 डिग्री। और यहाँ पे ये जो ए डी है, ए डी क्या है, स्ट्रिंग है, जो थ्रेड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जो कि ग्राउंड से उस काइट को अटैच्ड है। और पॉइंट ए पे वो क्या है, काइट है, जिसका हाइट कितना गिवन है 60 मीटर। तो अभी चलिए इस सम को सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन। अब गिवन में ये डायग्राम जो कि हम लोगों ने खुद से बनाया, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, लेट पॉइंट ए शोज द पोजीशन ऑफ काइट। ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए क्या शो कर रहा है, पॉइंट ए इज शोइंग नथिंग बट द पोजीशन ऑफ काइट। पॉइंट ए पे क्या है, काइट है, एंड ए डी क्या है, हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है, और ए बी क्या है, एट हाइट ए बी द काइट इज फ्लाइंग। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इज ए नथिंग बट क्या है, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ट्री, perpendicular height of kite from ground, and the next one AD क्या है हमारा, AD is a nothing but the length of string. AD is a length of string. AD क्या है हमारा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग से काइट अटैच्ड है वो स्ट्रिंग है हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी
इज इक्वल टू कितना है 60 मीटर। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना गिवन है 60 मीटर, जो कि क्या शो कर रहा है, एंगल ए डी बी इज एन एंगल विद द ग्राउंड। नेक्स्ट वन, अब एंगल ए डी बी कितना है हमारा 60 डिग्री विच इज़ गिवन। तो अब इस सम में क्या करना है, हमें उस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है। मतलब कितना इजी है ये सम। ए बी हमें गिवन है, सबसे पहले बी डी फाइंड आउट करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर हाइट ऑफ काइट। बी डी फाइंड आउट करने के बाद क्या हम फाइंड आउट करेंगे, ए डी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले कंसिडर करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे इन एंगल ए बी डी में हम क्या करेंगे, साइन 60 यानी साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस यूज़ करेंगे। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि कब साइन का फॉर्मूला यूज़ करना है और कब टेन का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो साइन का फॉर्मूला कब हम यूज़ करेंगे, जब हमको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना हो। तो आपने पीछे वाले सम में भी देखा होगा कि हम लोगों को जब हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना था तो हमने साइन का यूज़ किया, और जब अपोजिट या फिर एडजेसेंट फाइंड आउट करना रहेगा तो कौन सा यूज़ करेंगे, टेन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन का यूज़ करें या टेन का यूज़ करें। तो अभी पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें ए डी फाइंड आउट करना है। तो ए डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी डी साइन 60 इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली साइन से फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं और ए डी निकाल सकते हैं। तो हमें बी डी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये हमारा एंगल है तो इसका अपोजिट होगा ए बी और हाइपोटेनियस होगा ए डी। तो क्या करेंगे हम, ए बी अपॉन ए डी यूज़ करेंगे। 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। अब ए बी की वैल्यू गिवन है विच इज़ नथिंग बट, तो यहाँ पे ये ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 60 मीटर अपॉन ए डी, जो कि फाइंड आउट करना है हमें, इज इक्वल टू साइन 60 है यहाँ पे। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री वाले टेबल से मिली ये वैल्यू। लेकिन इसको क्या करना है, बाय हार्ट करना है या फिर लर्न करना है, या फिर उस टेबल में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और रिमेंबर रख सकते हैं। तो वो देख लेना आप। तो यहाँ पे क्या है, √3/2 इज इक्वल टू 60/AD। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 का मल्टीप्लिकेशन AD से एंड 60 का मल्टीप्लिकेशन 2 से। तो क्या होगा, √3 इंटू AD इज इक्वल टू 60 इंटू 2। अब ये √3 यहाँ पे किस में, मल्टीप्लिकेशन में, तो उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, AD इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। अब √3 को क्या करना है, हमें कैंसिल करना है। तो √3 कैसे कैंसिल करेंगे, तो √3 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3/√3। तो यहाँ पे क्या होगा, √3 का मल्टीप्लिकेशन √3 में होगा। तो देखते हैं कैसे, AD इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अप इंटू √3 अपॉन, यहाँ पे क्या है, √3 इंटू √3। तो √3 का √3 में मल्टीप्लिकेशन होगा। अब जब √3 का मल्टीप्लिकेशन √3 में होगा तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 3। तो देखते हैं, AD इज इक्वल टू 60 इंटू 2, 60 का मल्टीप्लिकेशन 2 में इट विल बी 120 √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लिकेशन √3 में, तो इट विल बी 3 हो जाएगा। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 40 हो जाएगा √3। तो AD की वैल्यू कितनी आई, 40। अब ये क्या है, √3 मीटर।
अब लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को √3 के जगह पे हम 1.73 यूज़ कर सकते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, AD इज इक्वल टू 40 इंटू √3 के जगह पे 1.73। तो AD का इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ 69.2 मीटर होगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज़ नथिंग बट AD, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट की है। तो अब यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे therefore AD was the length of string, the length of string is 69.2 मीटर। ये था हमारा फाइनली सिक्स्थ सम। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिक्स्थ सम। आई होप आप लोगों को ये समझा होगा। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है, जिसमें जो कि टोटल 5 वीडियोज़ में बनाया गया था, जिसमें से 3 वीडियोज़ में 6.1 एक्सप्लेन किया गया था और बाकी के 2 वीडियोज़ में 6.2। तो आई होप आपको पूरा ये चैप्टर समझा होगा। और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ख़त्म।